जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सकट चौथ यानी तिल चौथ व्रत में आपको कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जाने अनजाने इन गलतियों को करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और गणेश जी नाराज भी हो सकते हैं। साथ ही आपको बताऊंगी कि यदि कोई महिला सकट चौथ व्रत वाले दिन पीरियड से है तो उसे किस तरह से पूजा और व्रत करना चाहिए ताकि उसे व्रत का पूरा फल मिल सके। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इसे सकट चौथ, तिलकुट चौथ, माघी चौथ के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी और सुख समृद्धि तथा बुद्धि के दाता हैं। इस व्रत को करने से संतान की दीर्घायु होती है। इसीलिए माताएं अपने संतान की खुशहाल जीवन और लंबी उम्र के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इस दिन वे व्रत रखती हैं। तो यदि आप भी इस दिन व्रत रख रही हैं तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। आपको बता दें कि इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत करती हैं और शाम को गणेश जी की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी हैं। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करते समय आप ध्यान रखें कि गलती से भी तुलसी के पत्ते गणेश जी की पूजा में इस्तेमाल ना करें। भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग करना वर्जित है। इससे गणेश जी नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा बता दूं कि सकट चौथ का व्रत चांद देखे बिना पूरा नहीं होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आप सकट चौथ व्रत वाले दिन चांद को अर्घ्य ना दे लें तब तक अपना व्रत ना खोलें। और साथ ही अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें तो जल का छींटा आपके पैर में या आपके शरीर पर बिल्कुल ना पड़े, अन्यथा आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और पाप चढ़ जाता है। इसके अलावा व्रती महिला को ध्यान रखना है कि आप इस दिन पूजा के समय काले, नीले या भूरे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल ना करें और ना ही सफ़ेद रंग के वस्त्र आप धारण करें। ये रंग पूजा के दौरान अशुभ माने जाते हैं। आप पूजा के समय लाल, पीला, हरा, गुलाबी या ऑरेंज रंग के वस्त्र पहने, यही श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा जिस महिला ने व्रत रखा है उसे व्रत के दौरान भूलकर भी किसी अन्य महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी को अपशब्द ना बोलें। व्रत के दिन घर में क्लेश आदि ना करें। इस दिन अपने बच्चों को भी ना मारें क्योंकि ये व्रत संतान के लिए ही रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन किसी बुजुर्ग या माता पिता का अपमान भी ना करें। ऐसा करने से आपको गणेश जी के क्रोध का भाजन बनना पड़ सकता है और जीवन में संकटों का पहाड़ भी टूट सकता है। दोस्तों, सकट चौथ के दिन गलती से भी चूहों को न सताएं, उन्हें मारे नहीं क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है। अगर आपके घर में चूहे हैं तो भूलकर भी सकट चौथ वाले दिन उन्हें ना मारें, अन्यथा इसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ सकता है। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन यानी सकट चौथ व्रत वाले दिन जमीन के अंदर उगने वाले कंदमूल का सेवन वर्जित होता है, जैसे मूली, गाजर, जमीकंद, शकरकंद, चुकंदर, प्याज आदि। इसलिए जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा है उन्हें संकष्टी चतुर्थी के दिन कंदमूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सकट चौथ का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। इसलिए इस दिन मांस, मदिरा का सेवन ना करें, तामसिक भोजन ग्रहण न करें। इस दिन प्याज, लहसुन से बना खाना ना खाएं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के एक दिन पहले आप नहाए खाए अवश्य करें। आप इस दिन बाल धो लें और बाल धोने के बाद
प्याज लहसुन का भोजन ना करें, सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी अनिवार्य होता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने वाली महिला को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सकट चौथ वाले दिन व्रती को दिन के समय सोना भी नहीं चाहिए, अन्यथा आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि जो महिला सकट चौथ यानी तिल चौथ व्रत वाले दिन पीरियड से हैं तो उन्हें व्रत और पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो दोस्तों, जिन महिलाओं का पीरियड का 5वां दिन हो चुका है तो वह खुद सर धोकर स्वयं व्रत करके पूजा कर सकती हैं। लेकिन जिनके पीरियड का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां दिन है तो वह व्रत तो रखेंगी लेकिन स्वयं पूजा नहीं करेंगी। एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप पीरियड से हैं तब भी आपको व्रत जरूर रखना है, आपको व्रत खंडित नहीं करना है। इस दिन व्रत तो रखना ही है, बस अपनी हिस्से की पूजा किसी और अन्य महिला से करवा लेनी है। यदि आपके घर में ननद, जेठानी, देवरानी या बगल में आस पड़ोस में कोई महिला है तो आप उससे अपने हिस्से की पूजा करवा सकती हैं। और यदि कोई नहीं है तो फिर आप अपने पति से, या फिर बच्चे बड़े हैं तो अपने बच्चों से भी अपनी पूजा करवा सकती हैं। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। या आप चाहें तो किसी पंडित या ब्राह्मण को बुलवा कर भी पूजा करवा सकती हैं। इस तरह से आप व्रत और पूजा का पूरा लाभ उठा सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।